जय श्री बालाजी दोस्तों। तो आज आप सबको पता ही है, आपने देख ही लिया होगा कि फोर्थ ग्रेड का रिवाइज रिजल्ट है वो जारी हुआ है। तो ये रिवाइज रिजल्ट है ना, वो क्यों जारी हुआ है वो तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि भाई वो जो सेकंड शिफ्ट थी ना, उसका एक क्वेश्चन वो मतलब उस क्वेश्चन में हेरफेर हुआ है। उसकी वजह से इन्होंने वापस से रिजल्ट है वो जारी किया है। तो इसमें क्या प्रभाव पड़ा? इसमें देखो ज़्यादा कुछ तो नहीं प्रभाव पड़ा, पर मेरिट है जो थोड़ी कम हो गई है। जैसे ओबीसी की मेल की पहले ज़्यादा थी, अब है वो घट कर के 3 नंबर घट गई है। और ओबीसी फीमेल की बात करें तो 2 नंबर है, ओबीसी फीमेल के भी कम हुए हैं मेरिट में। तो इसमें मेरे क्या प्रभाव पड़ा? मैं आपको वही बताऊँगी कि भई मेरा सिलेक्शन देखो, पूरा सिलेक्शन तो अभी बाकी है, फाइनल रिज़ल्ट आना तो हम सबको पता है। और जो डबल है डीबी का, उसमें मेरा सिलेक्शन इसके अंदर हुआ या नहीं हुआ, वो मैं आपको इसमें बताऊँगी। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि पहले मेरी रैंक थी, वो 1,09,300 प्लस थी, ठीक है? अब वो मेरी रैंक है वो कम हुई है थोड़ी। मतलब अब 1,09,000 और कुछ है 15 वगैरह, इतनी ही मतलब कम हुई है। तो नंबरों पे मैंने देखा कि भाई नंबर है वो मेरे बढ़े हैं क्या? रैंक अगर मेरी कम हुई है तो नंबर भी बढ़ने चाहिए, पर नंबरों में इतना ज़्यादा प्रभाव मेरे को देखने को नहीं मिला है, क्योंकि इसमें सिर्फ़ पॉइंटों में ही इतने बच्चे थे, देख लो आप। बहुत मतलब पॉइंटों में ही रह रहे हैं। तो इसमें ऐसा तो मेरे रैंक के साथ हुआ है। अब नंबर, तो नंबर देखो, इसमें नॉर्मलाइज़ेशन में इन्होंने कम कर लिए, उस वज़ह से मेरे 127 पॉइंट कुछ-कुछ नंबर बन रहे थे, वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएँगे, वो देख लेना आप। तो नंबर मेरे ये हैं, तो इस हिसाब से, नंबर हिसाब से देखें हमें, देखो रैंक तो मेरी ज़्यादा है, ठीक है? पर ये कैटेगरी वाइज़ रैंक नहीं है, ये सभी ऑल कैटेगरीज़ की रैंक है। तो उस हिसाब से नंबर वाइज़ देखें हम, तो मेरा सिलेक्शन डीबी के अंदर तो हो रहा है, क्योंकि जो डीबी ओबीसी फीमेल की मेरिट गई है, वो गई है 126, 126 पॉइंट कुछ-कुछ नंबर, ठीक है? और जो मेरे इसमें आ रहे हैं वो 127 है, तो 1 नंबर मेरा ज़्यादा है, कह सकते हैं हम 1 नंबर ज़्यादा है मेरा। तो 1 नंबर से मेरा जो डीबी के अंदर सिलेक्शन हो रहा है। अब आप ही बताइए कि भई जो डबल में मेरा सिलेक्शन हो रहा है, तो मैं ये डीबी करवाऊँ या नहीं करवाऊँ? मैं तो कन्फ्यूज़न हो रखी हूँ, क्योंकि पहले तो देखो मेरा नहीं हो रहा था इसमें सिलेक्शन, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। ये था कि भई नहीं हो रहा है बस। अब सिलेक्शन जब हो रहा है डीबी के अंदर, तो ज़्यादा नंबर नहीं है भई, 1 नंबर से हो रहा है, तो उसमें क्या करें अब? मैं तो मतलब कन्फ्यूज़न हो रही हूँ। इतनी मेहनत इस डीबी वाले फॉर्म में लगेगी, कितना मतलब फिरना पड़ेगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी फॉर्म चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर मेहनत लगने वाले काम है ये। और अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है वो भी पास में है, तो इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है कि भई इन सब चीज़ों के लिए मैं टाइम निकाल पाऊँ। और अगर हाँ, मेरे नंबर ज़्यादा आते तो मैं फिर भी ऐसे मतलब मेहनत करने का खुद का मन करता है कि भई चलो डीबी करवाएँगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। पर इसके अंदर सिलेक्शन की उम्मीद तो मेरे को 0 है, ठीक है? अब 0 है तो क्या करूँ मैं? डीवी करवा के क्या करूँ? ऐसा सोच रही हूँ कि डीवी नहीं करवाऊँ। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या मेरे को डीवी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? मैं तो देखो अभी ऐसा ही सोच रही हूँ कि डीवी नहीं करवाऊँगी मैं। और आप में से कौन-कौन है जिनके जो बॉर्डर लाइन के उस पार थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था और मेरी तरह हैं, अब रिवाइज़ रिज़ल्ट आया उसमें उनका सिलेक्शन हो रहा है? वो ज़रूर से कमेंट के माध्यम से बताएँ कि भई हमारा भी हो रहा है दीदी सिलेक्शन। और आप सबका अगर सिलेक्शन हो रहा है तो देखो, एक बार तो अच्छा लगता है कि भई सिलेक्शन हो रहा है आपका, पर ये देखो डीबी का रिजल्ट है। फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो मेरिट ऊपर जाएगी इसके अंदर। अभी तो डबल बच्चे ले रहे हैं, और तो क्या बताऊँ मैं आपको। पहले डीबी में ही नहीं हो रहा था मेरा सिलेक्शन, अब डीबी में तो हो रहा है। और घरवाले ऐसे बोल रहे थे कि भई, पहले तो देखो सबको ऐसा लग रहा था कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा। मार्क्स अच्छे थे मेरे, पर ये शिफ्ट थी, फर्स्ट थी, इस वजह से नॉर्मलाइज़ेशन हो गया और फिर नंबर है इन्होंने कम कर लिए, उस वजह से मैं सिलेक्शन से पूरी तरह बाहर हो गई। तो सबको एक बार तो बुरा तो बहुत लगा। मेरे को तो देखो इतना तो नहीं लगा, लगा तो था कि भई ऐसा क्यों होता है, भई ये एक जैसे पेपर क्यों नहीं बना पाते? पर चलो जो भी हुआ ठीक है, ये इनका सिस्टम है, इनकी प्रक्रिया है। अब घरवाले बोलेंगे, पक्का बोलेंगे कि भई डीबी करवाओ, क्योंकि हमारे घरवालों को मतलब ऐसा लगता है कि भई मिरेकल होंगे और हमारे बच्चे के साथ तो होंगे ही। ये सिलेक्शन इसका नहीं होगा तो किसका होगा? तो उनकी भी देखो जायज़ है बात, पर इसके अंदर मेहनत बहुत है डीबी करवाने में। भई कितने जो चरित्र प्रमाण पत्र, 2-2 चरित्र प्रमाण पत्र, अलग-अलग राजपत्रित आपको मतलब अधिकारी उनसे
करवाना पड़ेगा, चरित्र प्रमाण पत्र लाओ और फिर ये इतने केबी की फाइल बनाओ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी इसमें भाई साहब, और ये ई मित्र के चक्कर काटने पड़ेंगे हमको। चलो देखेंगे आगे क्या करती हूँ मैं और क्या नहीं करती हूँ। एक बार तो ये है कि भाई डबल के अंदर तो फिलहाल मेरा सिलेक्शन हो रहा है, इस हिसाब से देखें तो सिलेक्शन हो रहा है डबल के अंदर। और तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री बालाजी।